गुरुदेव जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। भगवान सुखी रखे। क्या नाम बेटा? प्रमुख कुमार अच्छा। प्रजापति, कहाँ से हैं? गढ़वा झारखंड। बताइए किसके बारे में जानना है? अपने बारे में। तारीख बताइए। मालूम नहीं गुरुजी। आपकी आवाज बताती है। क्या कहीं दौड़ने के लिए जाने लगे हो? जैसे लोग ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं जी या मैदान में दौड़ते हैं, जी। कहीं कुछ दौड़ना भागना शुरू किया है क्या? जी सर, पहले मैं फोर्स के लिए अथी करता था, लेकिन उसमें क्या है कि मेरा गोड़ में एक जगह चोट आ गया तो छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि जी। ये शरीर में दिखाई देता है कि जब जब तुम दौड़ने की कोशिश करोगे जी तब तब मुसीबतें घेरेंगी। जी ये आपकी आवाज बताती है। ठीक है, जी ये आपकी आवाज बताती है। अच्छा, दूसरी बात यह है, आप अपनी बात किसी के सामने रखते हो, जी बातचीत करते हो, बातचीत करते करते आप उस विषय को भूलकर दूसरे विषय में घुस जाते हो, पुराना विषय वहां का वहां रह जाता है। ये बात सही है कि गलत? बात सही है सर। ठीक है। आपकी आवाज बताती है कि 2017 से 19 के बीच जी ऐसा लग रहा था कि जैसे मुट्ठी से रेत स्लिप हो रही है, हाथ से सब कुछ निकला चला जा रहा, कुछ कर नहीं पा रहे, लाचारी लाचारी जी। लाचारी। सही बात है? सही बात है। उसके बाद में 2019 से 21 के बीच लेन देन का दबाव दिमाग पे शुरू हो गया। जी जोर से बोलो। जी गुरुदेव। ये आपकी आवाज बताती है। जी और वो दबाव अभी भी दिमाग पे बना हुआ है। जी सही। सही बात है? जी। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हो ये बताओ। यही कि मतलब हम कर्ज के तले दबे हुए हैं। वही हम बोल रहे हैं कि लेन देन का दबाव जी। अभी भी दिमाग पे बना हुआ है। जी इसके लिए एक काम करो, जी बुधवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जी एक 1.25 मीटर पीले कपड़े में जी 1.25 किलो चने की दाल, जी उसके ऊपर जल छिड़क लिया, पोटली बांधी, जी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किए। जी अभिषेक के बाद उनको बढ़िया इत्र वगैरह जैसे लगा दिए, जी चंदन चावल फूल जो भी चढ़ाते वो चढ़ा दिए, जी और यह पोटली उनको स्पर्श करा के वहीं रख के छोड़ के आ जाना। जी और ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन करना। जी उनसे कहना कि हे ऋण मुक्तेश्वर महादेव, राजा हरिश्चंद्र का जैसे कर्ज दूर किया, ऐसे हमारे कर्ज चुकाने की व्यवस्था आप करो। जी ठीक है? जी और जितनी ज्यादा हो सके लक्ष्मी जी की सेवा आराधना शुरू कर दो। जी ठीक है? जी तो जल्दी झंझटों से मुक्त हो जाओ। ठीक? जी। सुखी रहो। मेरा दूसरा सवाल यह है कि मेरा घर का दरवाजा दक्षिण मुखी है और मेरी पत्नी का राशि कुंभ है। अभी कोई खतरा नहीं है, अभी नई बच्ची है, कोई हर्ज नहीं है। जी जब उम्र बढ़ेगी तब रोग होते हैं, रोग घेरते हैं, तो फिर कुंभ राशि वालों को दक्षिण मुखी मकान में जब रोग घेरते हैं तो कम से कम 20 साल उस मकान में पड़े पड़े भोगना पड़ता है। तो अभी तो बच्ची है, कोई बात नहीं। परेशान रहती है, हमेशा अरे बीपी लो रहता है, 60 70 कंटिन्यू रहता है। अब महिलाओं का बीपी लो बड़ी विचित्र बात नहीं, तो वे दूसरे तक का तो बीपी हाई कर देती है। जी अब तुम्हारे यहाँ लो रहता है तो ये उसके कारण नहीं है बेटा, बात को समझो। फिर भी गर्म दिमाग का है सर। गरम दिमाग की है जी, बहुत जल्दी अति होती है। पूरी बात सुन लो। हमें थोड़ा बहुत दिख जाता जितना हम जानते। जी हमारी बात समझो, हम ऐसा नहीं चाहते, भगवान कभी ऐसा न करे कि हमारे कारण किसी आदमी को दुख मिले, तनाव मिले कि चिंता मिले। जी हम तो सुख बांटने की कोशिश में रहते हैं। जी हम आपको क्लियर कट बोल रहे हैं, दक्षिण मुखी मकान के कारण तुम्हारी पत्नी बीमार नहीं है। अब ये बहू मायके जाती है, बोलो हाँ या ना? जाती है, 5 साल के बाद गई है। अरे भाई, जब भी गई कितने दिन के लिए गई थी बेटा? गुरुजी प्रणाम। सुखी रहे। कितने दिन के लिए गई थी बेटा? माइक पास में करो। 5-6 दिन खातिर गए थे। अच्छा, वहां 5-6 दिन तुम्हारी तबीयत खराब थी कि नहीं थी? वहां कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ था। अच्छा, यहाँ आती तो बीमार हो जाती हो? बीपी लो हो जाता है। और वहां बीपी लो नहीं होता नहीं है?
नहीं होता है। इस मकान के कारण बीपी लो की कोई बीमारी नहीं होती। बात को समझो। दक्षिण मुखी मकान कुंभ राशि का व्यक्ति या तो लकवा लगेगा, ब्रेन सिकुड़ जाएगा, हड्डियां टूटेंगी तो पड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी होगी जिसमें आदमी बिस्तर पर लेटा रहे। और बीपी लो हाई इसमें कोई लेटने का सवाल नहीं। फिर भी तुम्हारा मन कहता है तो मकान बेच दो, दूसरा ले लो। जैसे एक वीडियो हम देखे थे तो हमको लगा कि आप बोले थे एक वीडियो में कि दरवाजे के सामने जो चांदी या किस तार को मतलब जमीन के दरवाजे के सामने दबाने के लिए लगाने के लिए चांदी का तार, जी, तो कर सकते हैं। हमने तो बोला ही वीडियो में। हमारे पास बहुत कम उपाय है, लेकिन जितने हैं आजमाए हुए, तो हम अभी भी उसका समर्थन कर रहे हैं कि दरवाजा जितना चौड़ा है उस दरवाजे के सामने ऐसा चांदी का तार दबा दो। जी, तो इसमें क्या पूछना, कर दो, 100-200 रुपए का खर्च होगा। ठीक है जी। ठीक। और यह है सर कि हम जैसे कभी घर से बाहर से मतलब घर जाते हैं बाइक द्वारा, तो हमेशा हमको शरीर में डर लगा रहता है कि मतलब मेरे को कहीं कुछ हो जाएगा तो फिर कैसे मेरा घर परिवार चलेगा। मैं बहुत डरता हूँ। देखो, ये तुम्हारी भर समस्या नहीं है। जी, ये संसार में जिसके बाल बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, उससे 4 लोग जुड़े हैं, ये हर आदमी सोच के चलता। जी, आपको क्या लगता कोई शरीफ आदमी किसी से कमजोर है क्या? नहीं। शरीफ आदमी के कंधे पे घर गृहस्थी का भार होता है, इसलिए वह शांत रहता है, नहीं तो कोई किसी से कम थोड़े ही है। जी, सभी दाल रोटी खाते, सभी लड़ाई कर सकते, लेकिन नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है हमारे किसी तरह के प्रपंच में उलझ जाने में हमारा परिवार परेशान हो जाएगा। जी, तो ये परिवार के प्रति प्रेम है, समर्पण है, सबको फिक्र होती है अपने अपनों। अरे तुम तो मनुष्य हो, पशु पक्षी भी अपने बच्चों की व्यवस्था करते हैं, घोंसला बनाते हैं, चिंता करते हैं, तुम तो मनुष्य हो। तो ये कोई नई बात नहीं, इसमें डरो नहीं, ऐसा तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। कोई दूसरा काम हम करने के लिए सोच रहे हैं, तो हम क्या करें, मतलब हम कौन समझ सा काम करें? मतलब अभी क्या करते हो? अभी तो हम कोल माइंस में हैं। तो कोल माइंस में हो, वही काम करते रहो, दूसरा क्यों? इसमें कितना मिलता है तुम्हें? 48,000 रुपये महीना। कितना मिलता है? 42। 48 बनता है, 42 मिलता है। जी, कट के। तो इसको क्यों छोड़ना चाहते हो? मतलब अपनों के साथ रहना पड़ता है, घर पे रहना चाह रहे हैं कि मतलब साथ में रहे, कोई काम करे। क्या करना चाहते हो, क्या सोचे हो आपने? जैसे कपड़े उपड़े के सब बिजनेस के बारे में सोचा था। व्यापार के लिए तो यार अलग ही दिमाग बनता है, जो हमने देखा, बुरा नहीं मानना। जी, आप सीधे साधे आदमी हो तो व्यापार कैसे कर पाओगे? क्या है जी, व्यापार की तो महिमा अलग ही है, वो हम सार्वजनिक नहीं बता सकते। जी, तो व्यापार के लिए तो अलग मास्टर दिमाग चाहिए, है ना। फिर भी करना हो तो कर सकते हो आप, पर हमारी सलाह मानो तो नौकरी मत छोड़ो। ठीक है? जी गुरुदेव। ठीक बेटा, रख दो माइक। धन्यवाद। जो बच्चे के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, नाम रखना है किस अक्षर से? बस वो बहुत लंबी प्रक्रिया, आसान थोड़ी। 454 में बड़े का है। नहीं, उसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया, आसानी से नाम नहीं रखा जाता, न देखा जाता। हम में और दूसरे पंडित जी लोगों में यही अंतर है, हम कभी भी ज्योतिष के काम में बलाय नहीं टालते। हमारे ऑफिस में भी जो लोग जाते हैं, अगर हम नहीं देख पाते आज की डेट में 3 बज गए, रात के 4 बज गए, 2:30 बज गए, तो हम कहते बाजू में होटल है, रूम है, तुम किराया दे दो, नहीं तो हम दे देंगे, मजे से सो, सवेरे कल फ्री होके शाम को मिलना, ताकि तुम्हारा काम बनना जरूरी। क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, आज तक, ये सब एनडीटीवी, सब यही लोग। टीवी चैनल कौन ने बनाया? अपने ही लोगों ने। तो आप ही लोग प्रचार करोगे, अगर काम बनेगा तो। काम नहीं बनेगा तो प्रचार नहीं करोगे। अरे काम बनते हैं, इतना सही बताते हैं, तब तो प्रचार नहीं करते। काम नहीं बनेगा तो कौन प्रचार करेगा? कौन करेगा? तो लापरवाही हम नहीं करते, इसलिए नाम रखना इतना आसान काम नहीं है। और बलाय हम टालते नहीं, जानबूझ के गलती नहीं करते, क्योंकि तुम्हें जवाब किसी को नहीं देना है, हमें रोज जवाब देना है सुप्रीम पावर भगवान को।
कि आपने जो ज्ञान दिया हमने सही बताया गलत बताया, आदमी माने ना माने उनकी मर्जी, हम अपनी तरफ से सही बताएं। और इतने दिन से आप लोग 3-4 दिन से सुन रहे हैं, आप लोग बताएं कि अगर हमने किसी को भी एक सुई की नोक बराबर भी किसी को गुमराह करते हैं, किसी को नहीं करता, हमारा ऐसा नेचर नहीं। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना, कुछ अच्छे कर्म करके जाओ तो भगवान भी कहेंगे हमारा चेला आया, वहां जाके खड़े ही नहीं हो पा रहे, गिर गिर पड़ रहे हैं तो है साला आ गया, वो लपड़े जपड़े वाला काम नहीं। ठीक, फिर कभी आना जबलपुर, मिल लेना, या यूट्यूब में लाइव में कमेंट करना। ठीक जी गुरुदेव, करते हैं बराबर उसमें। करते रहो, अब हम भी तो लाइव करते हैं ना। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहें, आनंद करें।